में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी है। शुरू हुदैबिया से हुआ, हुदैबिया से होता हुआ ये हिल मेटल पे गया, हिल मेटल से होता हुआ ये जरदारी साहब के अकाउंट्स पे गया और अब आकर के ये शहबाज शरीफ खानदान ने मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी। फवाद चौधरी की मुखालफिन पर इल्जामात की बौछार। कहा इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली अकाउंट्स बनाए। 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया जिसमें सरमाए के जराए खुफिया रखने की शिक शामिल की गई ताकि पैसा बाहर से आएगा उस पर अथॉरिटी सवाल न कर सकें। बाहर पैसा जाली अकाउंट्स भेजा जाता, फिर TTC अकाउंट्स में वापस आता। सिंध में आसिफ जरदारी ने फालूदे वाले माली ड्राइवर्स के नामों पर जाली अकाउंट्स खोले। आसिफ जरदारी मामले में थोड़ी जिद्दत लाए और पूरा बैंक ही अपना बना लिया। अकाउंट से बिलावल के अखराजात, अयान अली का खर्चा और बख्तावर की सालगिरह के अखराजात उठाए गए। साहिबा जो बड़ी काबिल एहतराम हैं, उनके अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टीटियां लगी हुई होती हैं और वो तमाम टीटियां लगाने वाले वही हैं जो हमजा को भी लगा रहे हैं और सुलेमान को भी लगा रहे हैं। और यही किस्सा अगर उनकी साहबजादियों का है और अगर अब नैब महज इनसे सवाल नहीं करेगा तो कानूनी तौर पे कल ये इन्हीं के डिफेंस लॉयर्स कोर्ट में बात उठाएंगे कि क्या आपने इनसे पूछगछ की थी, क्या आपने इनसे सवाल किया था। खवातीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाएंगे तो नैब पूछेगा। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर की भी चढ़ाई। कहा माए बहनें सबकी काबिल एहतराम है, नैब बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। नैब को अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को जमानत कबल गिरफ्तारी मिल जाती है। वजीर मुमलिकत हमाद अजहर बोले मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार हैं। नून लीग का पलटकर वार, वजीर इत्तलात के इल्जामात पर करारा जवाब। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान खुद नाअहल और उनकी टीम नालायक है, इल्जामात नहीं करप्शन साबित करें। खान साहब अलीमा बाजी की गैर कानूनी जायदादों का भी बता दें। पीपल्स पार्टी का पारा बिहाई, मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब बोले पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ मन घड़े इल्जामात आयद किए गए। फवाद चौधरी के पास सबूत हैं तो अदालत में पेश करें, इल्जामात आयद करके सस्ती शोहरत हासिल न करें। तहरीक इंसाफ का अपना कोई एजेंडा ना पॉलिसी है, कौम आपसे तमाम यू टर्न का हिसाब लेगी। चेयरमैन नैब आज लाहौर ऑफिस का दौरा करेंगे। इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और मेगा करप्शन के मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। शरीफ फैमिली के खवातीन को नैब में पेशी के बजाय तफसीली सवालनामा भिजवाने पर भी गौर किया जाएगा। जेवरात खरीदने वालों का डेटा इकट्ठा किया जाए, सोने के लेन देन को रेगुलराइज किया जाए। FATF ने तजावीज दे दी। कहा गया नकदी के बजाय जेवरात की खरीदारी बैंक कार्ड्स या दीगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए की जाए। जेवरात दहशतगर्द तंजीमों तक ना पहुंच सकें। जिलाई सतह पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा बैंक कायम किया जाए। पाकिस्तान और FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से 3 दौर होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को आगाह किया जाएगा। कराची डिवीजन में 1600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं मेरिट पे। आपसे वादा है ML1 पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। ये 160 किलोमीटर कम से कम स्पीड होगी और कराची लाहौर 8 घंटे का सफर होगा। और इसमें अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ, मेरा आपसे वादा है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। शेख रशीद ने धाबेजी एक्सप्रेस की नाकामी का जिम्मेदार सदर मुमलिकत को ठहरा दिया। कहा आरिफ अलवी के कहने पर सर्विस शुरू की गई मगर उसमें सवारियां ही नहीं बैठती थीं, सिर्फ 22 मुसाफिर सफर करते थे। इंकशाफ किया कराची सर्कुलर का अभी तक कोई डिजाइन और फिजिबिलिटी नहीं बनी। इमरान खान की मौजूदगी में कराची सर्कुलर रेलवे ना बनी तो कयामत तक नहीं बनेगी। वजीर रेलवे का महकमे में 1.5 लाख नौकरियों का भी बड़ा ऐलान। कहते हैं इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क के मसाइल हल करेंगे।
और एशिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज मअतल रही। 2 घंटे से जायद दुनिया के सार्फिन मुतासिर रहे। सर्विस डाउन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी बन गया। गुज़िश्ता माह में दुनिया के कई हिस्सों में सार्फिन 24 घंटे से जायद फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने से महरूम रहे थे। मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी। रोदकोही में भी सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सिब्बी और कल्लात के दरमियानी इलाके 94 में रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सैलाब में फंसे 150 हिंदू यात्रियों को बचा लिया गया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और लेविस की सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने फूल से खुशबू छीन ली। कराची की नन्ही बच्चे की जिंदगी दाव पर लग गई। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत पर बच्चे को अस्पताल दाखिल कराया गया। वालिद ने इल्जाम आयद किया, निशवा इंजेक्शन लगते ही फौरी तौर पर तड़पने लगी। बच्ची जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन लगने से बच्चे की हालत बिगड़ी या मामला कुछ और है, तहकीकात कर रहे हैं। तमाम पहलू देखना होंगे। नकल रोकी नहीं गई, मीडिया की कवरेज रोक दी। महकमा तालीम सिंध में आवे का आवा ही बिगड़ गया। कराची में आज से शुरू होने वाले इंटर इम्तिहानात की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। चेयरमैन बोर्ड की मंतक भी अनोखी। कहा, नकल रोकना हमारा काम है, मीडिया का नहीं। नकल माफिया को रोकने के लिए प्लान हमेशा की तरह फूल प्रूफ बनाया गया। इम्तिहानी मराकज के तरफ दफा 144 नाफिज। कमरा इम्तिहान में मोबाइल फोन पर पाबंदी होगी। दोस्ती और अमन की जानिब पाकिस्तान का एक और कदम। भारतीय जारहियत के बावजूद जज्बा खैर सगाली मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए कराची से लाहौर लाया जाएगा। माहीगीरों को वाहगा के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। आज तमाम माहीगीर भारत लौट जाएंगे। पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद रखी। परवेज मुशर्रफ तहकीकात जारी ना रख सके और NRO दे दिया। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली अकाउंट्स बनाए। इन अकाउंट से पैसा बाहर भेजा जाता था। 1 अरब 16 करोड़ रुपए की रकम TT के जरिए नवाज शरीफ को लंदन भेजी गई। आसिफ जरदारी मामले में थोड़ी जिद्दत लाए और पूरा बैंक ही अपना बना लिया। पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी है। शुरू हुदैबिया से हुआ, हुदैबिया से होता हुआ ये हिल मेटल पे गया, हिल मेटल से होता हुआ ये जरदारी साहब के अकाउंट्स में गया और अब आकर के ये शहबाज शरीफ। हुसैन नवाज ने तकरीबन 1 अरब 16 करोड़ 56 लाख रुपया जो है वो नवाज शरीफ साहब को TT के जरिए भेजी। शहबाज शरीफ अपनी बेगम साहिबा के लिए उन्होंने जो तमीन दुरानी साहब के लिए उन्होंने 3 अपार्टमेंट्स खरीदे। विस्परिंग पाइन एक इस्लामाबाद के करीब एक मार्गला हिल्स के ऊपर एक जगह है, वहां पे 3 अपार्टमेंट्स खरीदे और उसका जो पैसा था वो TT के जरिए नुसरत बीबी के अकाउंट में आया। नुसरत बीबी के अकाउंट से उसकी जो है वो पेमेंट हुई। शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी उंगली लहरा के कहते थे कि मेरा 1 रुपया भी गलत साबित हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, दरअसल उनके पास 1 रुपया भी अपना नहीं। जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया और उसके बाद एक पूरा नेटवर्क बनाया गया सिंध के अंदर जहां पर जाली अकाउंट्स क्रिएट किए गए। दूर से भी जो इनके पास से गुजरा उसके नाम के ऊपर एक अकाउंट खुल गया। जो महंगाई हो रही है उसकी अगर वजह आपने देखनी है तो भी यही 3 खानदान है। अगर आज पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं है उसकी वजह भी यही खानदान है। अब ये कौम जाहिर है ये चाहती है
ये जो एहतसाब का अमल है ये कंक्लूड होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। आप क्यों घर की खवातीन जो कि पूरी दुनिया जानती है घरेलू खवातीन है, काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनके नाम पे आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स जब मंगवाएंगे तो तहकीकाती इदारे उनसे सवाल करने का तो हक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के असद उमर को मिलने से इनकार पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के असद उमर को मिलने से इनकार पर आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस कराई गई। मरियम औरंगजेब ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिफारती सतह पर नाकामी से तवज्जो हटाना था। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल सामने आया है। इमरान खान की टीम नालायक है। मरियम औरंगजेब की जानिब से मजीद कहा गया है कि क्यों आप अपने झूठ बोलने वाली कंपनी से अपना और वजीर आजम की कुर्सी का मजाक उड़वाते हैं। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं, फवाद चौधरी ने अपने अमल से साबित कर दिया वो कभी सियासतदान नहीं बन सकते। आमिरों के कासालेस पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मन घड़त इल्जाम आयद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत पर माजी में भी घटिया इल्जाम आयद किए जाते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का बुनियादी एक ही मकसद है कि कौम की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इस मुल्क को दरपेश, कि मुआशी पॉलिसी है क्या, डॉलर का क्या रेट चल रहा है, बताएं कि पॉलिसी क्या है उनकी इस कौम को इन परेशानियों से निकालने के लिए। वो हमेशा आके अपनी तोपों का रुख अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ कर देते हैं। मतलब 9 महीने हो गए हुकूमत आए हुए और आज भी कह रहे हैं कि डॉलर इसलिए बढ़ रहा है, मुआशी हालत इसलिए ख़राब है कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ था। क्योंकि कोई एजेंडा है नहीं तो बार बार ये एहतसाब का रुनर होते हैं। हम एहतसाब से भागने वाले नहीं, अदालतों में केसेस का सामना करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल आज नैब लाहौर ऑफिस का दौरा करेंगे, जिसके दौरान अहम केसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन नैब लाहौर ब्यूरो में जारी इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, खुसूसन मेगा करप्शन के व्हाइट कॉलर इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब शरीफ फैमिली के मुकदमात के बारे में हमजा शहबाज के मुबैना इल्जामात और उनके नैब तहकीकात पर असरअंदाज होने का भी जायजा लेंगे। तर्जुमान नैब का कहना है कि शरीफ फैमिली के खवातीन को नैब में पेशी के बजाय तफसीली सवाल नामा भिजवाने पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज फिर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद सासाजात केस में नैब लाहौर के सामने पेश होंगे। जराये के मुताबिक नैब की तरफ से बुलाए गए शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज बरतानिया में होने के बायस पेश नहीं हो सकेंगे। ताहम पाकिस्तान में मौजूद हमजा शहबाज के आज और मंगल को पेश होने का इम्कान है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज अपने खावंद से मिलने वाली जायदाद और नकद रकूम की इंक्वायरी के लिए 17 अप्रैल को नैब के सवालों का जवाब देंगी। शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान और जवेरिया को भी 18 और 19 अप्रैल को आमदन से जायद दस्तावेजात की इंक्वायरी के लिए तलब किया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि विफाक में हुकूमत करने वाले सिंध को तकलीफ दे रहे हैं। सहवन के गांव बाहड़ में अपने वालिद अब्दुल्ला शाह की 12वीं बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, अवाम से वादा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की क़यादत में पहले से ज्यादा खिदमत करेंगे। उनका कहना था, सिंध में तरक्याती काम ना होने की वजह विफाकी वुज़रा हैं। इनको इल्म ही नहीं कि हुकूमत कैसे की जाती है। विफाक की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। महंगाई का सुनामी लेकर आने वालों के पास गरीब आवाम की बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, सिंध के खिलाफ साजिश कोई नई बात नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। भारतीय चौकीदार चोर निकला। बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए आईएसपीआर का मिली नगमा चुरा लिया। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, खुशी है उन्होंने पाकिस्तानी मिली नगमे को कॉपी किया, मगर ये हमारे सच बोलने को भी